स्त्री संसार कार्यक्रम को सुन रहे सभी सम्मानित जनों को मंजू कुशवाहा का सादर प्रणाम। आशा है आप सब परिवार खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे, और यही हमारी मंगल कामनाएं भी हैं आपके लिए। आज हमारी चर्चा का विषय होगा यूं ही बस पर्यावरण। आज हमने एक ऐसी छोटी सी घटना हमने देखा है कि मुझे लग रहा है कि उसका जिक्र मुझे करना चाहिए आप लोगों से। मैं मार्केट गई थी तो बागवानी की दुकान है, वहाँ से एक महिला जो है पेड़ पौधे खरीद रही थी, कटिंग किए हुए काफ़ी खूबसूरत सा पौधा था। और जब वो बाइक पर बैठी स्कूटी पर तो आगे कोई चला रहे थे, वो पीछे बैठी थी और धूप लग रहा था क्योंकि गर्मी अब शुरू हो गई है, बाहर निकलने पर धूप मतलब भर का पता चल रहा है। और उन्होंने पौधे को थोड़ा ऊपर कर लिया और उसकी पत्तियों से, शाखाओं से दोनों लोगों को छाया मिल रही थी। और वो लोग स्कूटी से जा रहे थे, मैं खड़ी होकर देखने लगी हूँ। मैं तब तक ताक रही थी जब तक वो दोनों मेरी आँख से बिल्कुल ओझल नहीं हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और फिर मेरा एक विचार भी कौंधा है कि सच में छाया कितना ज़रूरी है, वृक्ष कितना हमारे लिए आवश्यक है। जीवन, वृक्ष है तो जीवन है, बस यूँ कहें कि वृक्ष है तो जीवन है। और तभी मेरे मन में आया है कि आज हम कुछ उसी पर चर्चा करेंगे और उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हम सुनाएंगे। मैंने अपने पापा जी की ही डायरी खोला है और उनकी लिखी रचना मैंने एक बार पूरा पढ़ा है उसको। यूँ तो आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि पिताजी हमारे उच्च स्तर के शिक्षित व्यक्ति थे, और लेकिन पेशे से किसान थे। वो नौकरी में नाम आने के बावजूद भी उन्होंने नौकरी नहीं किया, वो खेती ही करते रहे। कितना घाटा होता था, नुकसान होता था, फिर भी उन्होंने कहीं नौकरी नहीं किया। वो खेती से उनको बहुत लगाव था, पेड़ पौधे, हरियाली अच्छी जानकारी भी थी उनको। और उन्हीं की लिखी हुई कविता है सर्वाधिकार सुरक्षित है हमारे पास। सुनिए आप लोग। एक नहीं अनेकों हमको लाभ वृक्ष से मिलते हैं, फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। एक नहीं अनेकों हमको लाभ वृक्ष से मिलते हैं, फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। हर कोई जो तेज धूप को सहन नहीं कर पाता, हो करके लाचार बेचारा वृक्ष तले ही जाता। शीतल मंद सुगंध हवा से तन मन तर हो जाते हैं, फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। प्राण वायु दे करके हमको जहर धरा का पी जाते। प्राण वायु दे करके हमको जहर धरा का पी जाते। वृक्ष सा भला कौन है जग में ऑक्सीजन जो स्वयं बनाते। वृक्ष सा भला कौन है जग में ऑक्सीजन जो स्वयं बनाते। यही वृक्ष साक्षात देव है, नहीं बदले कुछ लेते हैं। यही वृक्ष साक्षात देव है, नहीं बदले कुछ लेते हैं। फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। फल भी इनके क्या कहने हैं, कौन नहीं जो खाता है। नियमित नित्य सेवन से इसके स्वास्थ्य सुधर जाता है। जीते हैं परमार्थ कभी भी, स्वयं नहीं फल खाते हैं। फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। वृक्षों की लकड़ी पग पग पर काम नित्य है आती। चूल्हे से चिमनी तक तो चावल रोटी ईंट पकाती। लकड़ी तो जीवन साथी है, मरने पर चिता सजाते हैं। लकड़ी तो जीवन साथी है, मरने पे चिता सजाते हैं। फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। पत्ते फल फूलों से भी कितनी ही औषधि बनती। पत्ते फल फूलों से भी कितनी ही औषधि बनती। जड़ पत्तों को पीस कर पीते, यदि कोई है व्याधि पनपती। रहते ऋणी सदा हम इनके, उऋण नहीं हो पाते हैं। रहते ऋणी सदा हम इनके, उऋण नहीं हो पाते हैं।
फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। वन वृक्षों से वर्षा होती, बाढ़ नियंत्रण होता है, जल कटाव से भूमि सुरक्षित, धन किसान का होता है। ये वृक्ष हमारे जीवन वैज्ञानिक भी कहते हैं, ये वृक्ष हमारे जीवन हैं वैज्ञानिक भी कहते हैं। फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। वृक्षारोपण यज्ञ से बढ़कर इसका मर्म समझना है। वृक्षारोपण हर धर्म से बढ़कर इसका मर्म समझना है। न होना किंचित मात्र न वंचित, अपना धर्म समझना है। न होना किंचित मात्र न वंचित, अपना धर्म समझना है। वृक्षारोपण तीर्थ बराबर, तुलसी यही समझते हैं। वृक्षारोपण तीर्थ बराबर, तुलसी यही समझते हैं। फिर भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। यहाँ पे मैं जिक्र कर दे रही हूँ, तुलसी सिंह कुशवाहा हमारे पिताजी का नाम है। वन के रक्षक बने जो भक्षक, ये कैसे अधिकारी हैं। भरता पेट नहीं वेतन से, करते तब हत्यारी हैं। वन के रक्षक बने जो भक्षक, ये कैसे अधिकारी हैं। भरता पेट नहीं वेतन से, करते तब हत्यारी हैं। काट काट कर पेड़ों को ये करते खूब कमाई है। काट काट कर पेड़ों को ये करते खूब कमाई है। तुलसी की नज़रों में तो ये लगते लकड़ कसाई है। क्या बात है। तुलसी की नज़रों में तो ये लगते लकड़ कसाई है। फिर भी तुलसी इन्हीं जनों से बढ़ के हाथ मिलाते हैं। फिर भी तुलसी इन्हीं जनों से बढ़ के हाथ मिलाते हैं। तब भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। तब भी तो हम नहीं समझते नाश वृक्ष का करते हैं। मेरे पिताजी द्वारा लिखित ये रचना है और समाज में जो हो रहा है उन सारी परिस्थितियों को दर्शाया है उन्होंने। बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है वृक्षों को लेकर, वृक्षों के कटान को रोकने को लेकर के। सामान्य परिणाम मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एक होना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल रहा है। आज जो इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वृक्षों का कटना है और नए वृक्षों का न लगना, यही इसका प्रथम कारण लगता है। तमाम आप लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, ग्लेशियर का पिघलना और बहुत सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं असंतुलन तो हो रहा है। कहीं बाढ़ आ जा रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, बहुत सारे असंतुलन देखने को मिलते हैं। तो जीवन यदि सुरक्षित करना है तो वृक्ष लगाना है। और मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगी कि वृक्षारोपण यदि हमारे पास पर्याप्त जगह है तब तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास उतनी जगह नहीं है कि वो बड़े पेड़ लगा सके, बागवानी कर सके। मैं समझ रही हूँ क्योंकि इतना हर व्यक्ति के पास खेत नहीं है। शहर में बसे हैं लोग, वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, ऐसा नहीं है, शहर में भी बसे लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। लेकिन आप बागवानी के नाम पे छोटे स्तर की भी बागवानी आप कर सकते हैं। गमले में फूल लगाइए, घर के आसपास हरियाली रखिए। यदि कहीं पेड़ है आपके आसपास, पानी बिना सूख रहा है तो उसमें भी पानी डालिए। उसको भी एक इंसान समझ करके आप उसको पानी पिला दीजिए, बेशक वो आपको हरियाली देगा। और इसी रचना के साथ, फिर कुछ अच्छी रचनाओं के साथ, कहानियों के साथ, लोक व्यवहार की बातों के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए स्त्री संसार कार्यक्रम से विदा ले रही हूँ। जय भारत।